हे गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अ, आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में मुझे बेबी गर्ल हुई है और पहले एक बेटा है 9.5 साल का। और अभी जो है मेरा वो जापा पीरियड चल रहा है, यानी कि पोस्टपार्टम टाइम चल रहा है। और ऐसे टाइम पीरियड के दौरान ना आप सभी के एक एक कमेंट को पढ़ना और फिर उनका रिप्लाई करना, इट्स रियली वेरी टफ टास्क फॉर मी इन दिस सिचुएशन। तो मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो बना लेती हूँ जिससे कि आप सभी लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो जवाब आपको उनके मिल जाएंगे। एक लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आपके आए हुए हैं, उसके रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और कुछ वीडियोस मेरे पुराने वीडियोस हैं बेबी बॉय सिम्टम के और भी हैं, उन पे मतलब वो वीडियोस जो है मेरे बैक टू बैक प्ले हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो उन पे भी पुराने कमेंट्स जो थे मैं उनको ऑलरेडी रिप्लाई दे चुकी हूँ, लेकिन जो अभी लेटेस्ट कमेंट आए हैं उनके रिप्लाई भी आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आपके भी किसी ना किसी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको आपकी इस वीडियो में मिल जाए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी कुछ लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यानी कि जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 2 या 3 लोग कुछ नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ मेरी वीडियो में मैंने कुछ कमेंट देखे थे, 1 या 2 कमेंट ही हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को ना एक टाइम के लिए साइड पे रख के ना आप किसी का भी वीडियो हो या किसी की बात मतलब उस पर नेगेटिव रिएक्शन करने से पहले ना उसको आप पूरा सुने, पूरा देखें, उसके बाद ही आप रिएक्ट करें। और जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो ऑलवेज पूरी बात सुने, पूरी चीज़ को देखें, उसके बाद ही रिएक्ट करें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको आपके जवाब दूंगी क्वेश्चंस के, और अगर उसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए, जो सबसे पहले कॉमन कमेंट आने वाला है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए अब तक भी विशेष आ रही हैं, तो सबको थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। और ज़्यादातर कमेंट है कि दी हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हमारी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए और हमें बेटा हो जाए, यानी कि जिसके पास पहले से गर्ल है। देखो ये एक ऑब्वियसली विश रहती ही है, जिसके पास गर्ल है उसको बॉय चाहिए, बॉय है तो गर्ल चाहिए। तो मेन बात ये है कि सबको हेल्दी डिलीवरी सबकी हो और सबका टाइम जो है वो अच्छे से जाए। उसका पहला कमेंट यहाँ पे ये रहता है कि आपका जो बेबी गर्ल है उसके टाइम पे आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या था। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर था। और उसके बाद आता है कि ये कमेंट था यदुवंशी 5895 का। और उसके बाद है अमजद चौधरी जी का, आप लोग दुआ करें मुझे भी अब की बार बेटा हो जाए, मेरी 3 बेटियां हैं और 7 मंथ चल रहा है। जी अमजद चौधरी जी, हम लोग आपके लिए भी दुआ करते हैं कि आपकी विश जो है वो जल्दी से पूरी हो और आपकी सेहत जो है वो भी बहुत अच्छी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कंजू चौधरी जी का। यहाँ पे वो लिखती हैं कि 32 वीक कितने होते हैं, प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू होता है या खत्म होता है। तो 8वां महीना डियर 32 वीक पे शुरू होता है। 32 वीक 8th मंथ में ही काउंट होता है, वो 8th मंथ की शुरुआत होती है। नेक्स्ट कमेंट आता है बंदना शर्मा 4079। आपके घर कितनी थी प्लीज बताना दी। आई थिंक घर से यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरी वीडियोस से रिलेटेड मैं करके इसको देखूं तो मुझे लग रहा है ये FH4 पूछना चाह रही हैं। बंदना जी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मुझे बताइएगा। आप FH4 ही पूछ रही है ना। और FH4 जो है मेरी वो इस टाइम पे 150 से अबव रही है हर स्कैन में, डॉक्टर ने पर्सनली चेक किया तब भी, और ट्राइमेस्टर्स के अकॉर्डिंग भी हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट जो है मेरी वो आई है, बट 150 से अबव रही है। और दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि हर स्कैन में कितनी आई है, इनके ईच स्कैन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए मैं एक अलग से जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। और नेक्स्ट कमेंट है निशा गोस्वामी जी का कि मेरी जो डिलीवरी है वो कौन से वीक में हुई है। LMP के अकॉर्डिंग जो मेरी डिलीवरी है डियर वो 39 वीक में हुई है, क्योंकि जो हमारी LMP डेट रहती है और जो हम डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग देते हैं वो दोनों डेट जो हमारी है वो डिफरेंट रहती है। उसके बाद पीना पटेल जी का कमेंट है, आपकी जो लाइन है वो सीधी थी और टेढ़ी थी। डियर 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन नीचे से ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट थी, लेकिन जो नवल होती है नवल के ऊपर वाली लाइन जो थी ना वो हल्का सा माइनर सा यहाँ से टेढ़ी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इस स्लाइटली टेढ़ी थी, उसको मैं यही बोलूंगी, प्रॉपर टेढ़ी नहीं थी।
क्योंकि वो मुझे अभी नज़र आ रही है जब मेरा पेट जो है वो फ्लैट हुआ है, लेकिन जब बेबी टमी में था ना तब वो लाइन बिल्कुल सीधी ही नज़र आया करती थी। तो इसलिए उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज थी। और अब जब मैंने डिलीवरी होने के बाद वो लाइन देखी है तब वो मालूम पड़ रहा है कि वहां से बिल्कुल हल्का सा ही जो है वो लाइन टेढ़ी थी। बेबी मस्ती 2232 लिखते हैं, आपकी डिलीवरी डेट क्या है और कौन सा मंथ है और आप किस साइड में सोना पसंद करती हैं। तो डियर, मेरी डिलीवरी डेट का तो अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिलीवरी जो है वो हो चुकी है। और रही बात आप किस साइड सोना पसंद करती हैं, मूवमेंट किस साइड पे है, तो डियर मैं लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड पे ऑलमोस्ट सो जाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं लेफ़्ट साइड में ही मुझे ज़्यादा सोना है या राइट में मुझे ज़्यादा सोना है। मुझे जिधर कंफर्टेबल लगता है मैं उधर ही सो जाती हूँ। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो कमेंट है तानी सूद जी का, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो इस वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच तानी जी। नेक्स्ट कमेंट है आशा NA जी का कि आपका जो बेटा था उस टाइम पे आपको प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर था या पोस्टीरियर था। तो डियर, जैसे मैंने पहले वीडियो शेयर किया था अपने बेबी बॉय के टाइम के सिम्टम्स जो मेरे साथ हुए थे उस टाइम पे, लेकिन जो प्लेसेंटा की बात अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम मैंने प्लेसेंटा नोट नहीं किया था कि वो एंटीरियर था या पोस्टीरियर था। हाँ, अब का आपको एक एक सिम्टम जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम का मुझे याद नहीं है एंटीरियर था या पोस्टीरियर था। बाकी जो सिम्टम्स मेरे साथ हुए वो मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद है शैश्ता शेख जी का कमेंट, आपके बॉय के टाइम पे आपको मूवमेंट किस साइड पे होता था। तो मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मूवमेंट जो थी वो राइट साइड पे हुआ करती थी। नेक्स्ट कमेंट में एरवा भार्गवी जी लिखती हैं कि आपको बेबी बॉय के टाइम पे नेक के अराउंड ब्लैकनेस या पिगमेंटेशन थी। नहीं, बेटे के टाइम पे मुझे कहीं पे भी पिगमेंटेशन या ब्लैकनेस कुछ भी नहीं था। मैं जैसी थी ना, सेम स्किन, मेरे हेयर सब कुछ वैसा ही था, कोई भी चेंज नहीं आया था। हाँ, अगर बात करें अब इस टाइम की डिलीवरी की तो मुझे यहाँ नेक के पास ना हल्का हल्का सा पिगमेंटेशन आ गया था। स्टार्टिंग में जिसको देख के मेरे हस्बैंड बोला करते थे कि तुम्हारी नेक जो है बहुत काली हो गई है, तुम अच्छे से नहाती नहीं हो क्या। लेकिन फिर जब वो देखा ना, हम लोगों ने रगड़ के उसको बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं जाता था, सेम एज इट इज था। बट अब हल्का हल्का जो है वो निकलना शुरू हो गया। तो अब मालूम पड़ता है कि वो जो पिगमेंटेशन थी वो बेटी का ही साइन था। उसके बाद जो कमेंट आता है, और नेक्स्ट कमेंट है सिमरन बहुगुना 6694, 7 वीक कौन से वीक से स्टार्ट होता है। आई थिंक यहाँ पे आप पूछना चाह रहे हैं 7 मंथ कौन से वीक से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो 7 मंथ है डियर, हमारा वो जो 25 वीक से स्टार्ट होता है और 28 पे ख़त्म होता है। 25 से जो है वो हमारा 7 मंथ स्टार्ट होता है। 25, 26, 27, 28, ये 4 जो वीक है वो हमारे 7 मंथ में आते हैं। नेक्स्ट कमेंट में अर्चना पाटिल जी लिखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे 2 लड़कियां हैं, उस टाइम मैं मैंगो खाती थी। तो अर्चना जी, आपने ये मेरा इस वाली बात पे लिखा है जब जहाँ मैंने बताया है वीडियो में कि मैं अपने बेटे के टाइम पे ना मैंगो बहुत खाया, बहुत इन द सेंस कि एक रात में ही मुझे इतनी क्रेविंग हो गई थी। उस टाइम मैंने दबा के मैंगो खाया था बस। रेगुलर रूटीन में मैंगो खाना और एक कभी पर्टिकुलर डे पे क्रेविंग होना, बोथ आर डिफरेंट। यानी कि आपने तो रेगुलर रूटीन में खाया होगा अपनी बेटियों के टाइम पे, और मैंने वीडियो में जो बताया है कि मुझे एक दिन ही ऐसी क्रेविंग हुई थी, वो भी आधी रात को। पर्टिकुलर रूटीन में ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, एक तो रेगुलर रूटीन में खाना और एक कभी किसी स्पेसिफिक डे पे आपको क्रेविंग होना। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है गुन्नू रावत जी का, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है अभी तक, 2 महीना हुआ है, ना वॉमिट ना कोई दर्द, बस थोड़ा सा नींद आता है। हाँ डियर, ऐसा हो जाता है। देखो, सबकी बॉडी जो है वो सबके हॉर्मोन्स वो अलग अलग होते हैं, तो सबके जो सिम्टम्स रहते हैं, जाहिर सी बात है वो भी डिफरेंट ही होंगे। सबको एक जैसे सिम्टम होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। और बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको कोई वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की सेंसेशन नहीं है, तो अच्छी बात है, आपके बॉडी में भी वीकनेस नहीं आएगा, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर कई बार ये रहता है हम लोग वॉमिटिंग वगैरह की, नोजिया वगैरह की वजह से ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं, मंदाकिनी कुमारी जी लिखती हैं, आप अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम बताएं। जी ज़रूर बताऊंगी मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम, और पहले भी शायद मैंने ये वीडियो शेयर किया है, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काजल कुमारी जी ने पूछा हुआ है, जो मैंने अपने प्रेगनेंसी आउटफिट्स का एक वीडियो पोस्ट किया था, वहाँ पूछा है कि आपका साइज़ क्या है। तो मैंने जो मोस्टली ड्रेसेस का साइज़ है वो एक्सेल मंगवाया था, और एक ड्रेस का मुझे कम, मतलब सभी जो ड्रेसेस होती है ना उनके साइजेस अलग अलग वेरिएट करते हैं, किसी का एक्सेल आता है, किसी का डबल एक्सेल, किसी का एल। तो प्रेगनेंसी टाइम में मैंने ज़्यादातर ड्रेसेस अपनी एक्सेल मंगवाई थी, लेकिन एक ड्रेस ऐसी थी जो मुझे एक्सेल में थोड़ा लग रहा था कि वो शायद छोटी ना रहे, तो मैंने डबल एक्सेल मंगवा ली। लेकिन मैं उतना वेट गेन जो है नहीं हुआ था, तो वो ड्रेस मेरी एज इट इज ही रखी है, वो मैं वेयर नहीं कर पाई हूँ। बट अगर नॉर्मली इसकी बात करें तो आप, मैंने एक्सेल साइज मंगवाया था। मोहिनी अवस्थी जी लिखती हैं, आपकी डिलीवरी हो गई क्या? यस, डिलीवरी हो गई है डियर, और बेबी गर्ल हुई है। और उसके बाद तो यहाँ पे मैंने आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, और अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है इन चीज़ों से रिलेटेड, या मेरी अब वाली प्रेगनेंसी जर्नी को जानना है, मेरे हॉस्पिटल एक्सपीरियंस को, मेरे सी सेक्शन एक्सपीरियंस को, या फिर बेबी गर्ल के सिम्टम्स को, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए भी मैं एक स्पेशल से टाइम लगा के वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और आई होप सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।